बिहार में जहरीली शराब से एक बार फिर से मौत का तांडव शुरू हो चुका है। तांडव इसलिए क्योंकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सारण के तीनों जिलों में जहरीली शराब का कहर इस वक्त भी जारी है। बिहार में अब तक जहरीली शराब का सेवन करने के कारण 53 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो सारण के तीनों जिलों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है और ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब लोगों को परोसी गई और अब इसी जहरीली शराब का शिकार होने के बाद से कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती है, इलाज जारी है। ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि 20 की तबीयत खराब बताई जा रही है, जबकि 53 की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो बिहार के सारण से ये खबर सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने के कारण जहां 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव शुरू हो चुका है। इससे पहले भी बीते वर्ष भी आपको याद होगा कि किस तरीके से बिहार से एक के बाद एक ऐसी कई खबरें सामने आई थी अलग अलग जगहों से, जहां पर जहरीली शराब लंबे समय से बन रही थी, धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा था, लोग ब्लैक में भी खरीद रहे थे और इसी कच्ची शराब या जहरीली शराब का सेवन करने के कारण कई लोगों की जान बीते वर्ष भी गई थी और इस साल के अंत होते होते भी एक बार फिर से जहरीली शराब का प्रकोप बिहार में दोबारा देखने को मिला है। तो शराबबंदी के बाद भी किस तरह जहरीली शराब का सेवन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, यहां तक कि शराब परोसी जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर आप सोचिए जू तक नहीं रेंगी है, क्योंकि इससे कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से जब ये जहरीली शराब मार्केट में बिक रही थी, लोग खरीद रहे थे, इसका सेवन कर रहे थे, क्या प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? तो फिलहाल कई बड़े सवाल हैं, जिस सवालों के जवाब मिल पाना मुश्किल है। लेकिन बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का शिकार हो चुके हैं 53 लोग और 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ तक अभी भी 20 लोग जो कि गंभीर हालत में, गंभीर अवस्था में, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा नासाज बताई जा रही है। कह रहा हूँ कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताएं ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था। है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरह के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो देखिए किस कदर बिहार में शराब से मौतों का तांडव देखने को मिल रहा है। दरअसल
जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 53 लोग अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां तक अगर सिवान का जिक्र हम करते हैं तो 39 जानें यहां गई हैं, छपरा में 12, गोपालगंज में 2 की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने के कारण 20 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं और कल अस्पताल में ठीक हुए थे 30 लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश इस पूरे प्रकरण को लेकर दे दिया है। तस्करों पर अब कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है। 2016 से बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब बन रही है, बिक रही है, लोग उसका सेवन कर रहे हैं और फिर इसका शिकार हो रहे हैं और फिर खुला खेल मौत के तांडव का भी जारी है। तो ऐसे में बिहार से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन दिनों, दरअसल जहरीली शराब पीने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने परिवार को खो चुके हैं। यहां तक कि कई ऐसे पीड़ित परिजन हैं जो कि बार बार यह आरोप तो लगा देते हैं प्रशासन और सरकार पर, लेकिन सवाल ये भी कि क्या जनता के मन में भी एक बार भी इस सोच को हावी नहीं होना चाहिए कि वो अपने परिवार का ना सोच करके जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं? क्या ऐसे में उनका परिवार बर्बाद नहीं होगा और उसके बाद वो दोष मढ़ देते हैं प्रशासन और सरकारों पर? तो फिलहाल बिहार से खबरें हैं, पिछली बार भी छपरा से इसी तरीके से लगभग 60 से 80 लोगों की जान जाने की खबर मिली थी। कई लोग बुरी तरीके से गंभीर रूप से बीमार होकर के अस्पतालों में भर्ती थे और इस बार भी कुछ बिहार की आबोहवा ऐसी ही दिखाई दे रही है। जहरीली शराब का सेवन करने से जहां 53 की अब तक जान जा चुकी है, यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का कहना है। हालांकि अभी 20 लोग गंभीर हालत में भर्ती कराए गए हैं, उनका इलाज जारी है। कोशिश ये भी जारी है कि बचाया जा सके। 30 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन बचाने वालों से संख्या ज्यादा, मरने वालों की ज्यादा है। ऐसे में ये लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जब बिहार में पहले से प्रतिबंधित है पूरी तरह शराब, तो ऐसे में जहरीली शराब का सेवन न करें, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं।